अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खुर्रम अब्बास है। मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ बायोलॉजी के वो टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं और उन बच्चों के लिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध में बिजी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था लार्ज इंटेस्टाइन, जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू 2023 कोर्स ऑफ बायोलॉजी, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसके बाद उसका नेक्स्ट टॉपिक है जीआईटी डिसऑर्डर। आइए आज हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहला ग्लैंड जो है वो कहलाता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसको हम लोग कहते हैं इट इज नोन एज द लार्जेस्ट सेल्युलरी ग्लैंड ऑफ बॉडी। पैरोटिड का नाम किस तरह से हमने सेटल किया? पैरा का मतलब है अराउंड, ओटिड से मुराद है एयर। ऐसा ग्लैंड जो एयर लोग के पास हो उसे हम लोग कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन है अराउंड द एयर या एट द बेस ऑफ पिन्ना। पैरोटिड ग्लैंड के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं और इट इज नोन एज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अगर हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड पढ़ें तो these are small spherical shaped gland and this spherical shaped gland present at the base of lower jaw. This gland also direct impact into the human digestion. फिर एक और ग्लैंड है जिसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर वेरी टाइनी मल्टीपल and granules like structure. They are present below the tongue, means at the base of tongue. Lingual ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब टंग है और लिंगुअल आर्टरी वो आर्टरी है जो टंग को सप्लाई करती है। That's why they are known as sublingual gland. फिर उसके बाद सब मैक्सिलरी ग्लैंड। मैक्सिला कहते हैं अपर जॉ को, वो ग्लैंड जो पाया जाए एट द रूफ ऑफ ओरल कैविटी या अपर जॉ, उसे हम लोग कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। तो ऐसे लातादाद बॉडी में सेल्युलरी ग्लैंड्स हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है डाइजेशन में। आपको मैं एक बात ऐड करूं कि किसी को अगर सेल्युलरी ग्लैंड का ट्यूमर होगा तो वो ज़्यादातर उनमें होता है जो स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलकर, सेल्युलरी ग्लैंड्स मिलकर अपने अंदर से निकालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या है? सलाइवा हमारे ओरल कैविटी में है एटलीस्ट 90 to 95% सलाइवा composed of water because they moist the oral cavity. सलाइवा के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक तो एंजाइम है लाइसोजाइम। This enzyme act as antimicrobial activity. ये वो एंजाइम्स है जो डिफेंस इम्यून सिस्टम का पार्ट है
माउथ हमारी एंट्री है फॉर द फूड, तो ये ग्लैंड वहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिजम्स को सेल वॉल पर डैमेज करता है। एक और एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक करके बनाता है माल्टोस। जो अमाइलेज एंजाइम है ह्यूमन के ओरल कैविटी में, यही एंजाइम कॉकरोच के ओरल कैविटी में पाया जाता है, और हम ये कंसीडर करते हैं कि ह्यूमन की ओरल कैविटी और कॉकरोच की ओरल कैविटी से ही केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज IgE। IgE एक इम्यूनोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है, and this immunoglobulin complex act as an immunity. IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Ig mean immunoglobulin cell receptors. तो सारे के सारे ये जो ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हम इनको किस हेडिंग में रखते हैं? These are glands are supposed to be known as salivary gland। हम थोड़ा अपना और कोर्स आगे बढ़ाते हैं। फिर एक और ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड के अलावा, हम उन्हें कहते हैं लीवर। लीवर कंसीडर्ड एज a largest glandular organ of body। लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन ऑफ बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट। सबसे बड़ा ग्लैंड स्किन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सरफेस एरिया मींस लेंथ। लीवर एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये रेडिश ब्राउन कलर का है, और बाएं लोब में राइट लोब लार्जर वन है और लेफ्ट लोब स्मॉलर लोब कहलाता है। जो लीवर है इसकी साइट कौन सी है बॉडी में? लीवर प्रेजेंट ऑन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में लीवर पाया जाता है। 9, 10, 11 रिब्स के बिल्कुल अंदर। लीवर का जो यूनिट है, उस यूनिट के सेल को हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और उन टिश्यू को हम लोग कहते हैं साइनोसाइट। इस साइनोसाइट से मिलकर बनता है लोब्यूल, एंड लोब्यूल लीड्स टू लोब। लीवर को सबसे अहमियत हमारी बॉडी में इसलिए हासिल है कि लीवर इज अ मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ बॉडी। लीवर में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म है। लीवर के अंदर आकर बहुत सारे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, बहुत सारे हार्मोन्स आकर डिसेंसिटाइज होते हैं, और फैट और अदर ग्लूकोज को ये स्टोर करता है। लीवर में जो अहम बात है वो ये है कि जो लीवर की आर्टरी है, जो लीवर को सप्लाई करती है ब्लड, उस आर्टरी का नाम है हेपेटिक आर्टरी। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। What are the different functions of liver? लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है
to control the metabolism of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म लीवर कंट्रोल करता है। यूँ समझिए ये है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल चल रहा था, तो अगर कोई इंसान फूड मील या फूड इनटेक करे और उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच मॉलिक्यूल हो, जैसे कि रोटी, ब्रेड मीन्स व्हीट, तो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल फॉर द टाइम बीइंग। ये जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, ये आगे स्टिमुलाई करेगा पेनक्रियास को। पेनक्रियास के बीटा सेल को। पेनक्रियास का बीटा सेल अपने अंदर से एक हार्मोन निकालता है। दिस हार्मोन इज नोन एज इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जो एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज है वो स्टोर करता है ग्लाइकोजन की शक्ल में। ग्लूकोज आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब ब्लड के प्लाज्मा का ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा, किसके अंदर, लीवर में, किसके अंदर, एडिपोज टिश्यू में, किसके अंदर, रेड में, मसल्स में, तो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा एंड दिस लीड्स टू नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक्चुअली इस चीज को हम एक नाम देते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। थोड़ा और हम आगे चले तो अदर कंडीशन डिस्कस करते हैं। अब की दफा फास्टिंग कंडीशन में बैठे, मीन्स NPO। NPO का मतलब होता है नील पर ओरल, यानी मुंह से कई अरसे तक ओरल उसने कुछ इंटेक नहीं किया। दे कैन लीड्स टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल आगे फिर दोबारा स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियास को। पेनक्रियास के इस दफा वो करेगा अल्फा सेल्स को। अल्फा सेल्स अपने अंदर इन रिएक्शन निकालता है एक हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है कि ग्लूकागोन हार्मोन वो जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हुआ था, उस ग्लाइकोजन को ब्रेक कर दिया जाता है, और उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज का बॉडी में लेवल सेम रहे, मेंटेन रहे। इसमें ग्लाइकोजन बनाया था, तो ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें ग्लाइकोजन को तोड़ा, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो दैट्स ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके अलावा नंबर 2 टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। फैट की मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरह से है कि लिपिड की हम कंसीडर करते हैं 2 टाइप्स। क्या वो सॉलिड फॉर्म में है, क्या वो लिक्विड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में जो लिपिड है उसको हम लोग कहते हैं फैट्स, यानी बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स, और जो लिक्विड फॉर्म में है उन्हें हम लोग नाम देते हैं ऑयल। एक्चुअली होता क्या है
कि हमारे बॉडी में फैट स्टोर होता है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में, स्टोर होता है कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो इसकी लिपिड की मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होती है कि उसकी करते हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब है कि फैटी एसिड को ब्रेक करना और फैट्स को फिर हम ब्रेक करते हैं इनटू द फैटी एसिड। ये तो आप सबको मालूम होगा कि 1 ग्राम जो फैट है अगर वो ब्रेक हो तो 9.2 किलो कैलोरी अपॉन मोल एनर्जी बनती है। लिपिड बनता कैसे है? हमारी बॉडी में लिपिड बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। फैटी एसिड्स मिलते हैं तो फैट बनता है। लिपिड हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में पाया जाता है बिलो द स्किन, और ये एडिपोज टिश्यू हीट इंसुलेटर है, ना बाहर की ना अंदर की हीट को वो ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज या कह सकते हैं कि हीट को वो बेटा मुकम्मल तौर पर जैसे वुडन ब्लॉक से करंट पास नहीं हो सकता, इसी तरीके से फैट की मेम्ब्रेन से लिपिड की मेम्ब्रेन से हीट एनर्जी पास नहीं हो सकती। लिपिड की मेटाबॉलिज्म के बाद नंबर 3 है and it is called as the metabolism of proteins. Actually we cannot store protein in excessive amount. हम प्रोटीन को excessive amount में स्टोर नहीं कर सकते because this excessive amount of protein can leads to toxic product, can leads to toxin। और मैं आपको वो सबसे बड़ा टॉक्सिन जो